उनका ना ही कहना है, चाहे भाजपा जितना अच्छा काम कर ले। 17 से 22 विधायक था तो विधानसभा में पहुंचा, वहां पर मैंने देखा जिधर विपक्ष बैठता था उधर ना लिखा रहता था और जिधर सत्ता पक्ष के लोग बैठे थे उधर हाँ लिखा रहता था। लोगों को कहना था कि हाँ के मतलब है कि जो सरकार काम करती है वो चाहे अच्छा करे चाहे खराब, उसको हाँ कहना है। विपक्ष का मतलब है चाहे सरकार जितना अच्छा काम करे उसको ना कहना है। रायबरेली हमेशा से वीवीआईपी जिला रहा है। 6 विधानसभा में एक विधानसभा हरचंदपुर आती है और हरचंदपुर से अगर बात करें तो 2 बार के विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाई भी हैं। और अगर सोशल मीडिया रायबरेली का उठा के देखेंगे तो राकेश प्रताप सिंह इन दिनों सोशल मीडिया के रायबरेली में छाए रहते हैं। आखिर वजह क्या है? क्या सोशल मीडिया का चूंकि किंग कहा जाता है, या सोशल मीडिया पे क्या इनके चाहने वाले ज्यादा हैं? आखिर क्यों सोशल बरसातों में सोशल मीडिया पे अक्सर देखा गया कीचड़ मुक्त अभियान चलाते हुए, और वो अभियान अभी भी चल रहा है। सर्दियों का मौसम आ गया है, उसके बावजूद भी ये अभियान चल रहा है। सत्रकालीन विधानसभा सत्र सर्दियों का चल रहा है और हरचंदपुर वर्तमान जो विधायक हैं उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए, खनन को लेकर, पेड़ कटान को लेकर, तमाम सारे आरोप। आखिर उसमें हकीकत कितना है या कितनी नहीं है या कितनी है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है राकेश प्रताप सिंह, जो अभी भी अपनी विधानसभा में सक्रिय रहते हैं, विधानसभा छोड़ के कहीं नहीं जाते। बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका IBC 24। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और विधानसभा में आपके विधायक का एक अभी बयान वायरल हो रहा है और उसमें सीधे सीधे वो खनन के ऊपर और तमाम सारे आरोप लगाते दिख रहे हैं और इनडायरेक्ट वे में वो आपके ऊपर या आपके लोगों के ऊपर लगाते दिख रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? पहले देखिए, मेरे ख्याल से मैं जब 17 से 22 तक विधायक था तो विधानसभा में पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा जिधर विपक्ष बैठता था उधर ना लिखा रहता था और जिधर सत्ता पक्ष के लोग बैठे थे उधर हाँ लिखा रहता था। उसका मतलब मैंने पूछा कि भाई हाँ और ना का मतलब क्या है, तो उनका लोगों का कहना था कि जो पुराने विधायक थे और विधानसभा अध्यक्ष का, कि हाँ का मतलब है कि जो सरकार काम करती है वो चाहे अच्छा करे चाहे खराब, उसको हाँ कहना है। विपक्ष का मतलब है चाहे सरकार जितना अच्छा काम करे उसको ना कहना है। तो ये जो विपक्ष वाले जो आरोप लगाते हैं उनका ना ही कहना है, चाहे भाजपा जितना अच्छा काम कर ले तो यही कहेंगे कुछ नहीं हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब स्थिति है। अगर खनन की स्थिति देखी जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में एक सिंडिकेट उठता था और वो सिंडिकेट जो है एक व्यक्ति को दे दिया जाता था और उसी से इकट्ठे 700-800 करोड़ रुपए ले लिया जाता था। उसके बाद वो चाहे 200 फीट खुदवा डाले, कोई पूछने वाला नहीं रहता था। और अब आप देखिए किसी भी जिले में ऐसा अवैध खनन नहीं होता जो बिना पट्टा के हो रहा हो, जो एक व्यक्ति के जो है आधारित हो एक व्यक्ति पर। और इसीलिए जो है अब ये लोग छटपटा रहे हैं कि उनको खनन करने को मिल नहीं रहा क्या है। आपके विधायक को, मैं अब ये आपसे पूछना सवाल मेरे लिए शायद उचित नहीं होगा, क्या आपके विधायक को सड़कें नहीं दिखती, गरीबों की और मजबूरियां नहीं दिखती? मैं कहीं से पक्षपात, क्योंकि मीडिया कहीं से पक्षपात नहीं होता, लेकिन तब भी लोग मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। तो आपसे सवाल है, क्या और चीजें नहीं दिखती? बड़े मुद्दे जैसे खनन दिख रहा है, पेड़ कटान दिख रहा है, तो क्या इस पे आप ये देख रहे हैं कि आपके जो विधायक है वो भी अभी कहीं ना कहीं संलिप्तता कहीं उनकी उस तरीके नहीं है, क्योंकि आप सक्रिय हो, वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके वो करना चाह रहे हैं? देखिए, सही बात तो ये है कि उसको काम करने में रुचि नहीं है। उनको ये घमंड है कि हमारी विधानसभा में उनकी बिरादरी के लोग ज्यादा है और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो यादव, मुस्लिम और लोधी मिलाकर के विधायक बन जाएंगे वो, इसलिए वो काम नहीं करते। अच्छा, दूसरा उनको ये भी भ्रम है कि जब राकेश सिंह ने इतना काम किया था, जब उनको लोग हरवा दिए इस विधानसभा में, तो हम उनसे ज्यादा काम तो कर नहीं पाएंगे। तो सोच रहा हम भी काम न करें, आराम से जो है बैठे और हमारी बिरादरी के लोग उनको विधायक बना देंगे। क्या लगता है कि बिरादरी की वोट से आप या कोई भी नेता आज के जमाने में, जो पीडीए का नारा है, क्या पीडीए की वोट से आज के जमाने में सरकार बनाना पॉसिबल है? अगर वो पीडीए वाले के भी काम कर दें तो हमको बहुत हल्का हो जाए। मैंने सावन मास में जब मैंने संकल्प लिया था कीचड़ मुक्त वाला, तो मैं सबसे पहले पीडीए वाले ही गांव गया और मैंने उन्हीं का कीचड़ मुक्त करने के लिए मैंने संकल्प लिया। मैंने जो है एससी और ओबीसी बस्तियों को कीचड़ मुक्त कराने के लिए मैंने संकल्प लिया। और जब उन गांव पहुंचा तो जहां पर एससी और ओबीसी रहते थे उन रास्तों को मैंने देखा तो आदमी की बात छोड़ दो, जानवर नहीं उस रास्ते से जा सकता था जहां पर एससी और ओबीसी जाते। मैंने कई बार वीडियो में देखा आपके खुद कुर्ते में और पैजामे में मिट्टी लग जाना और ऐसे जाना, और कई सारी ऐसी तस्वीर आई जो शायद भावुक भी कर दी थी। कुछ ऐसे बुजुर्ग आते थे जो रोते थे आपका नाम लेकर कि राकेश सिंह ने हमको एक मझधार के पार कर दिया। तो ऐसा क्या आपके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसी ही बस्तियों पर जाना और ऐसे काम करना, और क्यों ऐसा? दरअसल क्या है, मैं देखता हूँ अभी भी जो है लोगों को गांव में जाने से थोड़ा उनको दिक्कत होती है। नेता सोचता है कहीं अच्छे रास्ते से निकल जाओ, हमको कीचड़ में न जाना पड़े। मैं सोचता हूँ जब मैं कीचड़ में जाऊंगा तो मेरे जहन में ये बात आएगी कि जब मैं एक दिन इस रास्ते से निकल रहा हूँ
तो मुझे दिक्कत हो रही, तो जो लोग रोज निकलते होंगे कितनी पीड़ा झेलते होंगे वो। तो मैं इसलिए उस कीचड़ से जाता हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे रास्ते देखे हैं जो लोधी बिरादरी गांव थे, यादव बिरादरी के थे, कि जिनको लोग घर में पहुंचने से पहले 100 मीटर पहले हाथ में चप्पल जूता उतार लेते थे, उसके बाद कीचड़ में जाते थे, बाहर दरवाजे पानी मंगा के पैर धुलते थे, तब अंदर जाते थे। एक लास्ट सवाल आपसे चलते चलते लेना चाहूंगा कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा और सांसद भी हैं, और इस समय कोडी नियुक्त सीरप को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि आने वाले समय में जितने लोग हैं, जितना परतें खुलती जा रही है और हम आगे भी खोलते रहेंगे, तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने का बयान है या फिर और कुछ है? देखिए, सरकार अपना काम कर रही, कानून अपना काम करेगा। जो लोग भी इसमें लिप्त होंगे, उनके खिलाफ अगर वो लिप्त होंगे, लिप्तता पाई जाएगी तो कार्रवाई सरकार करेगी ही। लेकिन जो विपक्ष आरोप लगाता है, मेरे ख्याल से जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, ज्यादातर वो विपक्ष के ही लोग हैं। और अगर विपक्ष के लोग वो अपनी दामन इसलिए छुड़ा रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप ना कहीं आ जाए। और अगर दामन छुड़ाएंगे तो विवेचना जो होगी, तो उसमें जब आ जाएंगे पकड़ में, तो पहले से चिल्लाने से काम तो होगा नहीं। वो तो कागज बताएगा ना कि हाँ, इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं, क्योंकि जितने लोग इसमें संलिप्त हैं सब विपक्ष के साथ, उनकी फोटो आप देख रहे हो पहले से। और जब उनके साथ फोटो है तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विवेचना जब होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे पूर्व विधायक हरचंदपुर विधानसभा रायबरेली राकेश प्रताप सिंह, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाई, और ये अपनी नाम अपनी छवि से जाने जाते हैं और अपने कार्यशैली से जाने जाते हैं। आने वाला समय तय करेगा जिन जिन सवालों का जवाब इन्होंने दिया है, चाहे वो विधानसभा का राहुल लोधी इनके जो विधायक है उनका, या फिर आने वाले समय में कोडी नियुक्त पे जो कार्रवाई सरकार कर रही है उस पे, ये समय बताएगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।